हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज मैं आपके सामने फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गई हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 498 कैपिटल ए के बारे में। सेक्शन 498 कैपिटल ए के बारे में तो सभी जानते हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हों, चाहे वो लॉ से रिलेटेड भी ना हो। आप सभी को पता है कि सेक्शन 498 कैपिटल ए के तहत पत्नी जो है वो अपने पति के खिलाफ क्रूअल्टी का केस फाइल कर सकती है। और सिर्फ पति ही नहीं, पति के जो रिश्तेदार हैं उनको भी इस सेक्शन के तहत जेल में जाना पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों के बीच में ये धारणा है, लोग ये मानते हैं कि अगर दहेज लिया या दहेज की डिमांड की या दहेज के लिए प्रेशर बनाया तो ही आपको जेल हो सकती है सेक्शन 498 कैपिटल ए के तहत। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही दहेज के कारण ही क्रूरता हो। क्रूरता के और भी कारण हो सकते हैं। और सेक्शन 498 कैपिटल ए में अगर आप दहेज की मांग नहीं भी रखते हैं अगर आप दहेज की मांग नहीं भी रखते हैं तो भी आपको जेल में जाना पड़ सकता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं वीडियो में जाने से पहले कि आप पूरे 60% का डिस्काउंट आज पा सकते हैं। आज है आखिरी दिन इस ऑफर का, और साथ ही आपको पूरे 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको इस डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो आप ये डिस्काउंट कोड निशा लांबा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी स्पेशल बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको इस कोड का इस्तेमाल करने से मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप निशा_लांबा 07 पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 1511 पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो केस का टाइटल आपको नजर आ रहा है, अलूरी वेंकटा रमना वर्सेस अलूरी तिरुपति राव जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2025 का सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया ये जजमेंट है। राइट, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर बेसिकली सेक्शन 498 कैपिटल ए इंडियन पीनल कोड का यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है। आपको बता दूं कि 498 कैपिटल ए आईपीसी जो है अब आपका जा चुका है सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता के अंदर। लेकिन जो पुराने मामले हैं, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी केसेस हैं या इस तारीख से पहले जो भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं जो अभी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, वो अभी भी आईपीसी के तहत ही गवर्न हो रहे हैं। तो इसलिए उनमें आईपीसी लग रहा है, 498 कैपिटल ए लग रहा है। लेकिन अगर आप नई एफआईआर फाइल करेंगे, नया कोई मामला आता है, नई कोई क्रूअल्टी होती है, तो उसके तहत आपको सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस के अंडर एफआईआर फाइल करनी होगी। राइट, चलिए तो पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम एक बार जो सेक्शन है उसकी डेफिनेशन के अंदर जाएंगे और फिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया उसको डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए होता क्या है कि एक महिला है वो अपने जो हस्बैंड है उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट 498 कैपिटल ए का केस फाइल करती है। वो कहती है कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसको पीटा गया है, उसके साथ फिजिकल क्रूअल्टी हुई है और इसकी वजह से वो अपने पति और पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूअल्टी का केस फाइल करती है। अब पति और उसके जो रिश्तेदार हैं वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर है वो झूठी है और इस वजह से इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्वॉश कर दिया जाना चाहिए। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी इस एफआईआर को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर कोई दहेज की मांग ही नहीं है इस केस के अंदर, और क्योंकि दहेज की कोई मांग नहीं है इस वजह से 498 कैपिटल ए का केस बनता ही नहीं है, और इस वजह से ये जो केस है इसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया। फिर इस बात से परेशान होकर जो महिला है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या 498 कैपिटल ए के लिए दहेज की मांग होना जरूरी है या बिना दहेज की मांग हुए सिर्फ महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है, क्रूअल्टी हो रही है, तो फिर उस केस में भी क्या क्रूअल्टी का केस लग सकता है। बेसिकली मतलब आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां पे पति जो है वो पत्नी को आता है, रोज पीटता है या फिर शराब पीता है और पत्नी को परेशान करता है, या फिर उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बेसिकली ऐसी सिचुएशंस जहां पर दहेज की कोई मांग नहीं है, जहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि अपने घर वालों से जाके पैसे लेकर आओ या फिर हमारी कोई डिमांड पूरी करो, पैसे की कोई बात ही नहीं है, तो भी क्या सेक्शन 498 कैपिटल ए के तहत पति या पति के रिश्तेदारों के खिलाफ यानी ससुराल वालों के खिलाफ केस 498 कैपिटल ए का फाइल किया जा सकता है या नहीं। तो कोर्ट ने डिस्कस किया कि सेक्शन 498 कैपिटल ए का बेसिकली पर्पस क्या है। सबसे पहले तो आप पर्पस समझो, क्या ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो शादीशुदा महिलाएं हैं
उनको क्रूअल्टी से बचाना है, चाहे वो फिजिकल क्रूअल्टी हो चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो, ठीक है, किसी भी तरह की प्रताड़ना हो, फिजिकल या फिर मानसिक, आप उसको मार पिटाई कर रहे हैं या फिर उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, दोनों से ही बचाना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज जरूरी है कि उससे अनलॉफुली उससे कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऐसा ना हो कि उससे सोना मांगा जाए, उससे प्रॉपर्टी मांगी जाए, कुछ भी पैसे मांगे जाए, वो सब भी डिमांड्स उससे ना की जाए, मतलब दहेज वाली चीजें भी इसके अंदर है। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है महिलाओं को बचाना, चाहे वो जो प्रताड़ना है वो दहेज से लिंक्ड हो, चाहे वो दहेज के बिना हो रही हो। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द वुमेन। राइट, अब आप एक बार डेफिनेशन देखिए, कोर्ट ने फिर यहां पर डेफिनेशन डिस्कस की। कोर्ट ने कहा क्रूअल्टी का मतलब होता है कोई भी विलफुल कंडक्ट जिससे कि महिला जो है या तो खुद सुसाइड कर ले, ठीक है, मतलब आपने इतना गंदा उसके साथ बिहेवियर किया है, इतना गंदा आपका बर्ताव है कि महिला परेशान हो गई है, उसके पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय आत्महत्या करने के, या फिर आपने इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया है कि उसको बहुत चोट लग गई है या उसकी जो जिंदगी है वो खतरे में आ गई है, उसके शरीर के जो हिस्से हैं उनके ऊपर या उसकी हेल्थ के ऊपर असर आ चुका है, चाहे उसकी फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा हो चाहे उसकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा हो, तो वो क्रूअल्टी माना जाता है। और साथ में यहां पर क्या लिखा है, और अगर यहां पर एंड लिखा होता तो फिर ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी जरूरी होती, बट यहां पर लिखा है और का मतलब है कि या तो सिर्फ इतना काफी है या फिर ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो आप उसको हरास तो कर रहे हो, और आप हरास इसलिए कर रहे हो ताकि वो अपने घर वालों से कुछ भी प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी आपकी डिमांड है वो आपकी डिमांड लाकर पूरी कर दे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड है और डिमांड के लिए आप उसकी पिटाई कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ पिटाई कर रहे हैं और आपकी कोई पैसे की डिमांड नहीं है तो वो भी क्रूअल्टी की परिभाषा के अंदर कवर होता है, राइट। तो ये यहां पर कोर्ट ने डिस्कस किया। फिर कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट भी किया कि जब सेक्शन 498 कैपिटल ए आईपीसी के अंदर ऐड किया गया था तो उस टाइम पे भी इसका पर्पस डिस्कस किया गया था कि क्यों हम इस सेक्शन को ऐड कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं। तो वो जो रीजंस थे उस टाइम पे भी ये रीजंस यहां पर लिखे गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी ये कहा था कि पर्पस ये है इस सेक्शन को ऐड करने का, ये ऑफेंस बनाने का, कि जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी है क्रूरता से, चाहे वो क्रूरता नॉर्मल मतलब उसका दहेज से कोई लेना देना हो, चाहे उस क्रूरता का दहेज से लेना देना हो या ना हो, दोनों ही क्रूरताओं से उसको बचाना है, दोनों ही तरह की क्रूअल्टी से उसको प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज कि किसी भी तरह की क्रूअल्टी हो महिला के साथ, चाहे वो डाउरी डिमांड से रिलेटेड हो चाहे वो डाउरी डिमांड से रिलेटेड ना हो, दोनों ही केसेस में उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो कोर्ट ने यहां पर साफ साफ ऑब्जर्व किया है कि क्रूअल्टी के अंदर जो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, हम इसको डिस्टिंक्ट समझेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली उसको मार रहे हैं लेकिन आप दहेज नहीं मांग रहे तो इसका मतलब है आप बच जाएंगे। अगर आप उसको मार रहे हैं, आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो भी आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब आप उसको परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए तब तो क्रूअल्टी है ही, लेकिन अगर आप बिना दहेज की मांग के भी उसको परेशान कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भी आपकी लायबिलिटी है, राइट। तो कोर्ट ने यहां पर इस चीज को डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही चीजें हो तब जाके लायबिलिटी होगी। अगर सिर्फ इतना है कि आपने उसको मेंटली और फिजिकली हार्म किया है वो भी काफी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना मांग के उसको मारेंगे और फिर आप बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पर रिलाय भी किया एक जजमेंट के ऊपर, यू सुवेथा वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट का 2009 का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 498 के लिए क्या जरूरी है प्रूव करना, 498 कैपिटल ए के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना प्रूव करना जरूरी है कि महिला जो है वो शादीशुदा है, ठीक है, और उसके पति या फिर पति के रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूअल्टी की है, सिर्फ इतना काफी है, ठीक है। और क्रूअल्टी के डेफिनेशन के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि वहां पर जरूरी नहीं है कि दहेज की डिमांड होनी ही कंपलसरी है। बिना दहेज की डिमांड के भी आप अगर किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं अपने घर के अंदर तो उसको प्रोटेक्शन के लिए 498 कैपिटल ए में दहेज की मांग प्रूव करना जरूरी नहीं है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके अंदर कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब किया कि सेक्शन 498 कैपिटल ए का जो पर्सपेक्टिव है, जो इसका एम्बिट है वो ब्रॉड है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं आएगी, बाकी चीजें भी इसके अंदर कवर होती हैं,
ठीक है। और हाईकोर्ट को भी यहाँ पर डिस्करेज किया कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर किस तरह का फैसला दिया। हाईकोर्ट का क्या मतलब, अगर हम करंट केस की बात करें, हाईकोर्ट ने बोल दिया कि डिमांड नहीं है डाउरी की, इस वजह से कोई एलिगेशन यहाँ पर क्रूअल्टी का केस नहीं बनता। हाईकोर्ट को तो पता है कि क्रूअल्टी के लिए जरूरी नहीं है कि डाउरी डिमांड हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 498 कैपिटल ए का केस नहीं बनता, तो फिर हाईकोर्ट यहाँ पर या तो रीजंस देना भूल गया कि क्यों उसको पीटना क्रूअल्टी में नहीं फॉल कर रहा है। हाईकोर्ट ने बीटिंग मतलब शी वॉज बीटन ना, उसकी पिटाई हुई है, तो या तो हाईकोर्ट यहाँ पर प्रॉपर रीजंस देकर इसको क्वॉश करता। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सिंपल सी चीज है कि जो एलिगेशंस महिला ने लगाई है कि उसकी जो सास है, उसके जो पति हैं, उसकी पिटाई करते हैं, वो क्रूअल्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, और इस वजह से 498 कैपिटल ए की जो FIR उस महिला ने फाइल की है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल होगा, एविडेंसेस लिए जाएंगे प्रॉपर, और उसके बाद जाकर यहाँ पर इस केस को डिसाइड किया जाएगा। तो एलिगेशंस के बेसिस पर यहाँ पर 498 कैपिटल ए का केस बनता है, इसके अंदर आगे कार्रवाई होनी जरूरी है, राइट। तो जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और कहा कि यहाँ पर 498 कैपिटल ए लगना चाहिए, राइट। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखो, मैं सबसे पहले तो आपको सिर्फ इतना क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम में आने वाला जो कंप्लीट सिलेबस है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाता है। आपके स्पेशल लॉज, लोकल लॉज तक आपको यहाँ पे कराए जाते हैं, मेजर माइनर लॉज तो कराए ही जाते हैं, राइट। आपके टेस्ट भी होते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर मीट होती हैं, राइट। दूसरा आपको बता दूं कि अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात क्या है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एडमिशन लेते हैं, किसी भी बैच में आप क्लास लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद जब तक आपका बैच वैलिड है तब तक आप सभी बैचेस की क्लासेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैच के अंदर 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको उनमें से 2 टीचर्स पसंद हैं, उनके 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं और दूसरे बैच के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप किसी एक बैच के अंदर सीमित नहीं है, आप इधर उधर किसी भी बैच के अंदर क्लासेस लगा सकते हैं जहां पे भी आपका मन करता है, राइट। तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से अपना पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके आने से पहले भी जो बैचेस लॉन्च हो चुके हैं उन सभी बैचेस की क्लासेस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मतलब आप नए आपके आने के बाद जो बैचेस लॉन्च होंगे उनकी तो आप लाइव क्लासेस भी लगा सकते हैं, उनके रिकॉर्डेड भी लगा सकते हैं, और जो आपके आने से पहले बैचेस हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी क्लास अगर ली जाती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद आपके ऐप में रहती है। आप अपने घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर ये क्लासेस लगा सकते हैं, और ये क्लासेस आपके ऐप में तब तक रहती हैं जब तक आपका बैच, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो वैलिड है। एंड एज आई टोल्ड यू, अनअकैडमी आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्रीडम देता है कि आप कोई भी क्लासेस लगाइए, कहीं से भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मैं आपको इसके प्राइसेस के बारे में बता देती हूँ कि क्या ऑफर चल रहा है। ऑफर ये चल रहा है कि आप पूरे 60% का डिस्काउंट पा सकेंगे अभी अगर आप इसको खरीदते हैं तो, और साथ ही साथ पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। तो आपका जो ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन है वो अगर 12 महीने का है तो एक्स्ट्रा 12 महीने आपको मिल रहे हैं, और प्लस की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 33,399 में। और अगर आप 24 मंथ्स की ड्यूरेशन का बैच खरीदना चाहते हैं तो प्लस 12 महीने यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 41,399 के अंदर। और अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में 12 + 12 भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, और इसके अंदर आपका जो प्राइस है वो है 42,299 का। और अगर आप 24 + 12 यानी 36 मंथ्स के लिए आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपका है 50,299 का। अगर आपको इस डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो आपको डिस्काउंट कोड याद रखना है, निशा लांबा। और आपको बता दूं कि क्या क्या बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। उत्कर्ष बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें सभी स्टेट्स का आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, और नेक्स्ट बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, सिद्धि बैच, ये 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी आपको सभी स्टेट्स का कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाएगा। अनिल खन्ना सर की जो क्लासेस हैं वो भी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों में ही अवेलेबल हैं, तो ये भी बैचेस इनके लॉन्च हो चुके हैं, तो इन बैचेस का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के एग्जाम को देना चाहते हैं और उसके मॉक लगाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप मॉक लगा सकते हैं। ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर शेड्यूल नजर आ रहा है। 25, 26 और 27 फरवरी को मॉक टेस्ट होगा, फ्री होगा, 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे। 75 मिनट्स का टेस्ट होगा, इंग्लिश में होगा,
और स्टार्ट डेट है 25 फरवरी एज आई टोल्ड यू। इसमें एमसीक्यूज होंगे आपके और टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आप ये टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, राइट। और आपको अगर डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है तो आपको कौन सा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपको डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है निशा लांबा। अगर आप निशा लांबा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है वो आपको मिल जाएगा। अभी आपका ऑफर चल रहा है 60% का प्लस 12 महीने एक्स्ट्रा, राइट। कोई क्वेरी है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते